उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती आवेदन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट, नियुक्ति पत्र व चयन विषय से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो समस्त प्रतीक्षारत साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और जो आपके भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनके पर पेज में भी बात करने वाले हैं। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। वर्तमान में गतिमान अगर विज्ञप्तियों के परपेज में बात कर लें, 10,684 पदों के अंतर्गत सोनभद्र जनपद की और 8800 पदों के अंतर्गत अलीगढ़ जनपद की विज्ञप्तियां जो हैं गतिमान हैं। तो फिलहाल इन दो जिलों के अलावा अन्य किसी जनपद से नई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। जैसे ही नई विज्ञप्ति जारी होगी जानकारी आपके लिए वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। नियुक्ति पत्र वितरण के परपेज में अगर हम बात कर लें या विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के परपेज में बात कर लें तो आज आप सभी लोगों के लिए समक्ष जो विज्ञप्ति है वो है अमेठी जनपद की। अमेठी जनपद में आज जितने भी हमारे ईसीसी एजुकेटर चयनित साथी हैं सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया आज संपन्न होने जा रही है और स्पष्ट तौर पर जितने भी चयनित साथी हैं उनको अग्रिम बधाई। और स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के बाद में आपके चयन विषय से रिलेटेड अगली जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पेशली आप सभी का एक लंबे समय का इंतज़ार यहाँ पर समाप्त होता है। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है हमारे उन तमाम जो चयनित साथी हैं और स्पेशली जो वो साथी जो लंबे समय से चयन प्रक्रिया को लेकर के इंतजार कर रहे हैं विभिन्न जनपदों की, तो आपके लिए भी आपके जनपद की प्रक्रिया जल्द संपन्न होगी ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल स्कूल आवंटन को लेकर के हम पहले भी आपको इस विज्ञप्ति के परपेज में जानकारी शेयर कर चुके हैं। फिलहाल फाइनली आज यहाँ पर जो है इंतजार जो है चयनितों का समाप्त हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गतिमान प्रक्रिया के परपेज में बात कर लें तो आजमगढ़ जनपद में आप देखेंगे अल्फ़ाबेट जो है रूप में जो प्रक्रिया है वो गतिमान है अभिलेख सत्यापन की। और स्पष्ट तौर पर आज यानी 3/12/2025 को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद इंतज़ार रहेगा अगले प्रोसेस का। अगले प्रोसेस का अर्थ ये है कि फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो होगी वो अगले चरण में संपन्न की जाएगी। कुशीनगर जनपद की बात कर ली जाए तो आप सभी के समक्ष यहाँ पर देखेंगे ईसीसी एजुकेटर हो, तकनीकी अनुदेशक हो, सभी भर्ती को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 29/11/2025 तक जो है संपन्न हो चुकी है। अब इंतजार है फाइनल मेरिट लिस्ट का। उम्मीद करेंगे जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। विद्यालय आवंटन व नियुक्ति पत्र विशेष से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यानी इंतजार है, विशेष तौर पर वो इंतजार उम्मीद करेंगे जल्द समाप्त होगा। जैसा कि शाहजहाँपुर जनपद में ऑलरेडी जो विज्ञप्ति जारी हुई, प्रक्रिया निरस्त हो चुकी है। अब जो बड़ी खबर आई है आइए उसके परपेज में बात करते हैं। जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बाद अब दोबारा से आवेदन कराए जाएंगे, लेकिन इससे वह अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे जो इस बीच 40 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे। नियमों के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। जिले में ईसीसी एजुकेटर के लिए पहले चरण में 5000 से अधिक आवेदन आए थे, तो यहाँ देखेंगे स्पष्ट तौर पर बात की गई। साथ ही आवेदनों में से लगभग 550 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, जिनमें से 168 पदों के लिए चयन होना था, लेकिन मेरिट सूची के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को जो है निरस्त कर दिया। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि जिला प्रशासन ने नई निविदा जारी करने की जो है अनुमति भी जो है प्रदान कर दी है। तो उम्मीद है कि जल्द ही निविदा जारी होगी जैम पोर्टल के माध्यम से और फिर से जो है नई जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और उसके बाद जो है स्पष्ट तौर पर आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर इन प्रक्रियाओं में समय की बात कर लें तो स्पष्ट किया गया 1 माह का समय लगने का अनुमान है, यानी भर्ती प्रक्रिया में अब देरी होगी, जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। संत कबीर नगर की विज्ञप्ति को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है कि मंडलायुक्त से मिले अभ्यर्थी धांधली का लगाया आरोप। ईसीसी एजुकेटर भर्ती कमिश्नर ने दिया समस्या के समाधान का आश्वासन। कंपोजिट स्कूल में स्थापित होने वाली वाटिकाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए हो रही ईसीसी एजुकेटर की भर्ती में धांधली को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बस्ती में जाकर मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। तो यहाँ देखेंगे ईसीसी एजुकेटर की भर्ती मेरिट से की जाए, न कि जो है रैंडमाइज सूची के जरिए हो या पूरी
पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। मंडलायुक्त ने इन समस्याओं के समाधान का जो है आश्वासन दिया है। तो यहाँ देखेंगे स्पष्ट तौर पर विशेष जानकारी स्पष्ट तौर पर विस्तृत रूप में प्रकाशित की गई है और निष्कर्ष आप देख सकते हैं इस खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो जैसा कि इन 2 जिलों की भर्ती विशेष को लेकर के निष्कर्ष आपने जाना है, शेष उम्मीद करेंगे जिन जिलों में विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई हैं जल्द विज्ञप्तियां जारी होंगी और इंतजार भी समाप्त होगा। साथ ही जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है जल्द जो है फाइनल रिजल्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी और ज्वाइनिंग विशेष की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। साथ ही आप सभी का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना है। तो इस प्रकार से आप सभी का चयन जल्द से जल्द सुनिश्चित तो ऐसी उम्मीद की जाती है। क्या महत्वपूर्ण आदेश जो है डीजी बेसिक शिक्षा का जारी हुआ है, आइए उसका अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ कि प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत जो है यूट्यूब सेशन के आयोजन के संबंध में ये 26 नवंबर 2025 को आदेश जारी हुआ। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में जो कार्यक्रम का आयोजन जो है माह जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक प्रति माह किए जाने हेतु निर्देश प्रेषित किए गए हैं। जैसा कि अगर देखेंगे दिसंबर में जो यूट्यूब सेशन की डेट है वो 2 दिसंबर थी। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है इस सेशन में जो है इस एजुकेटर के लिए भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रतिभाग अनिवार्य किया जाएगा। इसको लेकर के भी निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण आदेश अवगत कराने का एक ही अर्थ है कि इस एजुकेटर की चयन प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं अगर उनका निष्कर्ष हम स्पष्ट कर दें तो आप सभी लोगों के लिए भी निष्कर्ष जो है महत्वपूर्ण है। आपकी चयन प्रक्रिया से रिलेटेड हो, आपके लिए स्पष्ट तौर पर मानदेय की स्थिति हो या आपके ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के आदेश हो, जो भी महत्वपूर्ण आदेश जारी हो रहे हैं हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर कर रहे हैं। अब बात कर ली जाए, बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से विभिन्न जिलों की भर्तियों को लेकर के कि आवेदन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी या आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो चुकी है तो फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, कब तक नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, कब तक प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल आवेदन को लेकर के, तो आवेदन को लेकर के जैसे विज्ञप्ति जारी होगी वैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। शेष अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के परपेच में बात कर लें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जैसे ऑफिशियल नोटिस जारी होगी जानकारी शेयर की जाएगी, वरना जितने भी आवेदक साथी हैं उनको कॉल मेल या एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब और कहां संपन्न कराई जाएगी। आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, जैसे ही आपके पास कोई सूचना आती मेल आता है पहले उसको आप जरूर वेरीफाई कर लें और उसी के बाद में जो है प्रक्रिया में प्रतिभाग करें, क्योंकि भर्ती को लेकर के बहुत सी विसंगतियां भी देखने को मिल रही हैं। तो आप सभी का चयन सुनिश्चित हो ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन किसी भी तरीके से आपके चयन में कोई असुविधा न हो ऐसी उम्मीद भी की जाती है। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के किसी भी जिले की ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको हम चैनल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जानकारी अवश्य शेयर कर देंगे। शेष ज्वाइनिंग विशेष को लेकर के जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, विद्यालय आवंटित होगा तो चयन प्रक्रिया का अगला चरण स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, आपको जो है ज्वाइनिंग वगैरह प्रदान की जाएगी। तो जिन जिलों के साथियों के प्रश्न हैं कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, कब आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होगा, तो इन सभी प्रश्नों को लेकर के आप सभी के मन में जो भी जिज्ञासाएं लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से आ रही हैं और जो भी सही और सटीक जानकारियां आ रही हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से लगातार शेयर कर रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपके ज़िले की भर्ती को लेकर के कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं हुई है वो साथी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन अवश्य करें, जानकारी आएगी, जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और जिन जिलों के साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो चुकी है, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो वो भी अपने ज़िले के नाम के सहित भी कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। शेष क्या आपके लिए जिज्ञासाएँ हैं, क्या आपके अन्य प्रश्न हैं जो भर्ती विशेष से रिलेटेड है, उनके बारे में भी लगातार जो भी सही और सटीक जानकारी प्राप्त होगी जानकारी शेयर की जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।